हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बहुपद चैप्टर जो है स्टार्ट किए हैं। आज जो है ये पॉलिनोमियल का बहुपद का 5वां डे है, 5वां दिन है। इससे पहले हम लोग जो है 4 दिन जो है पॉलिनोमियल का जो जितना भी बेसिक पॉइंट था, जितना भी मुख्य बिंदु था, वो सभी मैंने पढ़ा। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के प्रकार, मतलब जो भी इससे पहले पॉइंट था वो हमने वहां तक पढ़ लिया। जैसे बहुपद के समान रूप क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, या बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इन सभी के बारे में मैंने जो है हम लोग या आप लोग जो है पिछले वीडियो तक जो है पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी जो बहुपद होगा, एक घातीय हो या द्विघातीय हो या त्रिघातीय हो, इन बहुपद का जो शून्यक होता है और शून्यकों का जो गुणांक होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों मुख्य बिंदु आज हम लोगों के वीडियो का जो है मुख्य बिंदु है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप जो है या तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या तो व्हाट्सएप जो है इस ग्रुप मतलब इस नंबर पे जो है, ये एडमिन का पर्सनल नंबर है, आप इस पर जो है मैसेज के द्वारा या अपना जो भी आपका प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप उसको जो है इस पर सेंड करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं या अपनी राय भी आप रख सकते हैं। और आपके इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम। तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक अपनी परेशानी को रखिए, तब हम जान पाएंगे आपकी क्या परेशानी है और उसे हम अगली वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है रिप्लाई देना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जो है अपना जो मुख्य बिंदु है, पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं। किसी भी बहुपद हो, जो भी हो, उसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो मेरा पॉइंट जगह लिखिए, आप लोग जो है नोट्स बनाइए। और आप लोग यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें जरूर देखिए, तो आपको इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। शून्यक किसे कहते हैं, ये सभी शून्यक, गुणांक किसे कहते हैं, ये सभी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आपको यहाँ जो भी पॉइंट बताएंगे वो समझ लीजिए इससे पहले डिस्क्राइब हो चुका है, उसके बारे में मैंने बता दिया। अब जो आपका बिंदु है, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। कोई भी जो बहुपद होगा, किसी भी बहुपद का जो है शून्यक जो होता है और उसका जो गुणांक होता है उसके बीच में क्या संबंध होता है, आज हम जो है मुख्य टॉपिक इसी पर पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक जो होगा इसी पर। तो पहला मेरा हो जाता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। तो आपका पहला आ जाता है एक घातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए आज जो है बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, आप लोगों को थोड़ा अंधेरा बुझा सकता है, ये जो है खिड़की की लाइट से काम चल रहा है। तो एक घातीय बहुपद आप लोगों को पता है, एक घातीय बहुपद होता है इस रूप में होता है, ax प्लस b के रूप में जो होता है एक घातीय बहुपद होता है, इस रूप में होता है। अब जो है इसको हम, इसका हम शून्य देखेंगे, शून्य के बराबर करेंगे तो ax और ये प्लस b को बराबर के उस पार भेजेंगे। शून्य का मतलब होता है आपका जो भी बहुपद है उसको शून्य के बराबर कर दीजिए, वही आपका शून्य निकल जाता है वहां पे। मतलब x का वैसा मान होगा जिसको कि रखने पर जो है शून्य हो जाना चाहिए। मेरा जो है बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ax यहीं रहने दिए, प्लस b को बराबर के उस पर भेज दिए, क्या हो जाएगा माइनस b। अब x के साथ गुना में a है,
हम इस a को भी बराबर उस पर भेज देंगे, केवल रखेंगे x, हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ये x का वैल्यू जो है ना इतना निकला, ये जो शून्य हुआ इस एक घातीय बहुपद का ये हो गया माइनस बी बाय ए। एक घातीय बहुपद का शून्य जो हो गया वो हो गया माइनस बी बाय ए, माइनस बी बटे ए। ये शून्य हो गया इस बहुपद का। इस रूप में जो भी बहुपद होगा इसी तरह हम जो है उसका शून्य निकालेंगे। अब देखिए ये जो माइनस बी है क्या है, माइनस बी जो है क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। आपको हम जो है इससे पहले वीडियो में बताए कि एक घातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है और वहां पे बी क्या है और ए क्या है। यहाँ पर आप इसी में लिख लीजिए ए जो है, ए इसमें ये है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और बी जो है अचर पद है, अचर पद। यहाँ हम लिखेंगे, देखिए माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, माइनस ब्रैकेट में कर देंगे। ये बी क्या है, बी अचर पद है। अचर पद बताए हैं जो भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी अचर पद होती है, जो भी वास्तविक संख्याएं अचर पद। बटा है तो बटा देंगे। ये ए क्या है, ए देखिए x का गुणांक है, यहाँ लिख भी दिया है x का गुणांक क्या है ए, यहाँ भी लिखेंगे x का गुणांक। तो इस प्रकार से आपको जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध बताना है। ये आपका शून्यक हो गया, और देखिए यहाँ पे हम क्या किसका गुणांक, x का गुणांक के बारे में बताएं। तो गुणांक और शून्य के बीच में यही संबंध आपको बताना पड़ता है जब एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे आपको हम एग्जांपल लेके बताते हैं एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा। ये जो आपको एग्जांपल दे दिया 2x प्लस 3, ये बहुपद आपको दिया गया, बोलेगा आपसे कि शून्यकों के गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को आप बताइए। तो आप पहले क्या कीजिएगा, इसका शून्यक निकालिएगा। शून्यक कैसे निकालिएगा, इसको जो है 0 के बराबर कर दीजिएगा तो आपका शून्यक निकल जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा माइनस 3। x इक्वल टू यहाँ 2 गुना x है बराबर माइनस 3, तो 2 इधर गुना में है, हम उसको भेजेंगे बराबर उस पर, क्योंकि हमको केवल x का मान चाहिए। तो x बराबर ये 2 गुना में, तो इधर से जाएगा उस पर, तो भाग में चल जाएगा माइनस 3/2। ये x का मतलब शून्यक जो इस बहुपद का निकल गया, x बराबर माइनस 3/2। यदि x का मान माइनस 3/2 इस बहुपद में रखते हैं इसका मान 0 हो जाता है, और शून्यक भी वही होता है, x का वैसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार से शून्यक जब हम निकाल लेते हैं तो थोड़ा संबंध बताते हैं। संबंध बताने में हम यहाँ देखते हैं पहले ये 3 क्या है, 3, ये माइनस हमें से ले लिए ब्रैकेट, ये 3 क्या है, 3 आपको बताए अचर पद है, क्या है, 3 जो है अचर पद है। आप ऐसे लिख दीजिएगा अचर पद बाय, फिर ये आपसे पूछा जाएगा ये 2 क्या है, 2 देखिए x का गुणांक है, यहाँ लिखिएगा x का गुणांक। ये आपका जो है संबंध हो गया। आपको यदि इस तरह से एक घातीय बहुपद का प्रश्न पूछता है तो आप इतना करके इतना कर दीजिएगा, आपका जो गुणांक जो है शून्य तथा गुणांक का संबंध स्थापित हो गया। देखिए आपसे क्लास 10th में जो है द्विघात बहुपद के शून्य तथा उसके गुणांकों के बीच में संबंध पूछता है, एक घातीय का नहीं पूछता है, लेकिन हम जो है आपको एक एग्जांपल देकर समझा दिए कि किस तरह से हो सकता है। अब जो है हम द्विघात बहुपद के शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध सीखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप इसे जो है अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एकदम ऑफलाइन जिसे पढ़ते हैं उस तरह से नोट्स हम बताएंगे। और यदि आपका कोई भी परेशानी हो आप हमें जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, या तो जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप बताइए, व्हाट्सएप नंबर जो है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के बीच। अब द्विघातीय, ये घातीय था, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध द्विघातीय का हो जाएगा। तो द्विघातीय का जो समान रूप होता है वो हम पहले लिखेंगे। द्विघातीय बहुपद का समान रूप होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होता है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। आपको द्विघात बहुपद इसी रूप में एग्जाम में या कहीं भी बुक में मिलेगा। इस रूप में जो है जब मिलेगा तो हम कैसे इसका जो है शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध को बताएंगे। तो पहले आपको हम इसका कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये जो है आप यहाँ पहले जान लीजिए ए क्या है। ए क्या है? ए जो है एक्स स्क्वायर के गुना में है ए एक्स स्क्वायर गुना में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार से b क्या है? b देखिए x के गुना में है, b गुना x हुआ होगा तब bx हुआ होगा, लिखेंगे x का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक हो गया a, x का गुणांक हो गया b, और c क्या है यहाँ पे? c के साथ कोई भी चर नहीं है, a टू z कोई नहीं है, तो ये चर नहीं है, ये अचर पद हो गया। अचर पद मतलब जो भी वास्तविक संख्या जाएगा, अचर पद हो जाता है आपका c, तो c हो गया अचर पद। अब जो है हम यहां तक देखने के बाद यहां देखेंगे देखिए द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद जो होता है उसमें शून्य की संख्या अधिकतम 2 होता है, कम से कम 1 भी हो सकता है। तो द्विघात बहुपद मान लेते हैं एक शून्यक होगा अल्फा और दूसरा शून्यक होगा बीटा। एक शून्यक होगा अल्फा, दूसरा शून्यक होगा बीटा। तो अल्फा एक हो गया, एक बीटा हो गया। हम जो है क्या करते हैं दोनों शून्यक को जोड़ते हैं। तो आपको लिखेंगे पहले आप ले लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद के एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा हो तब थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, नहीं दिख रहा है आपका। माना कि द्विघात बहुपद के एक शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा हो तब जो है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए योगफल का मतलब होता है जोड़। तो अल्फा और बीटा दोनों शून्यक को हम जोड़ देंगे। तो दोनों शून्यक को जब हम जोड़ेंगे तो हमको जो मिल जाएगा शून्य का योग बराबर माइनस बी बाय ए। तो b जो है आपका x का गुणांक हो जाएगा और माइनस आपका ये फॉर्मूला से रह जाएगा। इसको आप लिखिएगा माइनस b क्या है x का गुणांक बाय a क्या है? a है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये माइनस हो गया x का गुणांक, ये मतलब b हो गया क्या हो गया x का गुणांक, और x a क्या हो गया x स्क्वायर का गुणांक। यहां तक योगफल हम देख लिए, और एक हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब हो गया अल्फा बीटा, यदि शून्यक है अल्फा और बीटा तो अल्फा और गुना बीटा, यही हुआ गुणनफल। ये जो आपको हो जाता है c बाय ए। तो आपका c क्या है? c है अचर पद, बट a क्या है? तो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से आप जो है शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल जो है दोनों निकाल सकते हैं यदि पूछा जाए। और शून्यकों तथा गुणों के बीच संबंध भी हम इसी प्रकार से बताते हैं कि b क्या है x का गुणांक है, c क्या है अचर पद है, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है। आपको हम इस तरह द्विघात बहुपद का एक जो है
एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि किस प्रकार से हम संबंध बताते हैं। ये आपका थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, इसी पर बेस्ड आपको सारा काम करना है। आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और थोड़ा बढ़िया से उतारिए कि फिर आगे आप रिवीजन जो दोबारा इसका कर सकें। ये द्विघात बहुपद के लिए स्पेशल हो गया। आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं और अभी समझाते हैं। तो इसको मिटाते हैं। आप लोग शून्यक निकालने के लिए सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो अभी सीखिए, हम सिखाते हैं कैसे आप द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक 3x² - 9x + 6, 3x² - 9x + 6, ये आपका जो है एक बहुपद दिया गया, इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसके बराबर हम क्या कर देते हैं, शून्य लिख देते हैं। तो अब जो है शून्य कैसे हम ज्ञात करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे हम जो है संबंध डायरेक्ट भी बता सकते हैं। संबंध जो है हम डायरेक्ट भी, आपको भी फॉर्मूला लिखा है, बता सकते हैं। लेकिन आप जो अभी जो है अल्फा प्लस बीटा देखे -b/a और अल्फा इंटू बीटा देखे आप c/a, आप ये दोनों आप जो है इसको पहले अल्फा एक बार निकाल लीजिए, बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद इसको आप ऐसे कीजिए। पहले आप इसका निकालने सीख जाइए। दो शून्य, एक शून्य होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। आपको बताए हैं कि द्विघात शून्य बहुपद जो होता है उसका दो शून्य होता है, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। आप लोग गुणनखंड करने सीखे होंगे, यदि नहीं सीखे हैं तो सीखिए। यहाँ क्या करते हैं, जो c का मान होता है, जो a का मान होता है, दोनों गुना करते हैं, मतलब a गुना c करते हैं। तो a का मान कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 6 है। 6 × 18, ये जो 18 निकला इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 18, 3 × 9। यहाँ जो है ये जो मेरा आ गया 2 × 3 × 3, ये जो आया अभाज्य गुणनखंड, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि यदि जोड़े तो 9 पुर जाए और यदि गुना कर दें तो कितना पुर जाए, 18 पुर जाए। जोड़े तो 9 पुर जाए और गुना करें तो 18 पूरा होना चाहिए। देखिए तो आपका जो है, जैसे मान लीजिए 3 × 2 कर दिए, 6 हो गया, और गुना 3, 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा, और 6 में जोड़ेंगे 3 तो 9 हो जाएगा। देखिए अभी जोड़ करके 9 पुर रहा है। कभी कभी आपको ऐसा स्थिति मिलेगा कि घटा करके भी 9 पुरना चाहिए, मतलब घटा करके भी पुरना चाहिए। तो यहाँ पे या तो जोड़ कर पुर जाए या तो घटा कर, यहाँ पर जो भी हो, या तो जोड़ने पर पुर जाए या तो घटाने पर, लेकिन यहाँ पे गुना करके ही पुरना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लीजिए। अब इसी पर हम इसको सेट करेंगे। यहाँ पर -9x है, मतलब दोनों माइनस में ही लेना पड़ेगा। तो ये आपका जो आ गया है 3x², ये लिख दिए। -9x को हम लिख सकते हैं -6x -3x, दोनों जब जोड़ेंगे तो -9x हो जाएगा, +6 = 0। अब जो है यहाँ देखिए दोनों जोड़ा में कुछ कॉमन आ रहा है, 3x² है, इससे हम 3x बाहर निकालते हैं, यहाँ पे केवल बच जाता है आपका x। फिर यहाँ से जो है हम 6x से 3x बाहर निकालते हैं, बच जाता है 2। उसी प्रकार से जो है यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है केवल, तो -3 बाहर करते हैं तो यहाँ बच जाता है x। फिर यहाँ देखिए अब जब माइनस कॉमन लिए हैं, ये x भी पहले माइनस में था, अब हो गया प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से 6 निकला, 3 बचा 2 बराबर 0। अब जो देखिए ये दोनों भाग कॉमन है, ये एक भाग एक बार ले लेंगे, x - 2, और ये देखिए 3x - 3 जो एक अलग भाग बनेगा, 3x - 3 बराबर हो जाएगा 0। अब जो एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, x - 2 = 0, तो x = हो जाएगा 2, x बराबर क्या आ गया 2। और दूसरा जो है 3x - 3
3x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर हो गया, उस पर जाएगा तो प्लस 3। x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर से 3 कटा क्या बचा 1। x का मान हो गया 1। x का मान एक बार निकला 2, एक बार निकला 1। आप जो है अल्फा प्लस बीटा ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या निकला, देखिए x का मान 2 जो निकला, इसी में से आप एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरा मान लीजिए बीटा। ये दोनों मान एक अल्फा और एक बीटा होता है। अल्फा का मान लीजिए 2 है और जो बीटा का मान क्या है 1 है, बराबर कितना हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा निकल गया 3। अल्फा इंटू बीटा का यदि हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 2 और गुना होगा बीटा का मान 1, 2 गुना 2। देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाले 2, अल्फा प्लस बीटा निकाले 3। हम देखिए ये दोनों निकाल चुके हैं और आपको हम एक फार्मूला दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो आप इस पर जो है इतना बिना किए हुए भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये हम जो है गुणनखंड सिखाए कैसे आप अलग अलग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला पर ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान देखिए हम क्या है माइनस 9 है, माइनस 9 बटा ए का मान क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया 9। उसके बाद ये आपका अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाय ए। सी का मान कितना है, सी का मान 6 है, बटे देखिए सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, ए का मान कितना है 3। 3 यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 दिया 9, ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया 3, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा निकला 3। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 6 होता है सी बाय ए, सी का मान 6 है, 6 बटे 3, ए का मान 3 है, कटेगा हो जाएगा 3 दूनी 6, अल्फा इंटू बीटा निकला 2। तो आप देखिए आप जो 2 तरीका से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं तो समीकरण देख करके निकाल लेंगे, दूसरा आप गुणनखंड कीजिए, एक मान अल्फा दूसरा मान बीटा, दोनों को जोड़िए और दोनों को एक बार गुना कीजिए। जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकलेगा 3 और गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो आप जो है इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और गुणनफल कोई भी द्विघात बहुपद होगा दिया हुआ तो निकाल सकते हैं। अब जो संबंध बताना है हमको, तो संबंध बताने के लिए हम क्या करते हैं, मेरा जो है ये निकल चुका है अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा 2। तो हम यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं इसको, आप जो है थोड़ा वीडियो को रोक करके जरूर लिख लीजिए। जैसे हमको बताना है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है वो अभी तुरंत आपको बताया क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और मान भी निकला है अल्फा प्लस बीटा कितना 3 निकला है, 3 बटे में कुछ तो 1 होता है। ये 3 क्या है आप बता सकते हैं, ये 3 क्या है, 3 जो है आपका देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा आपको समझना होगा। मान लीजिए हम की जो है ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 3 से गुना कर देते हैं। अब आप पूछेगा अपने मन से 3 से क्यों गुना किए, तो आप यहाँ देखिए 3x² - 9x + 6 जो समीकरण है इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 3 9 3 2 6। यदि हम इससे बाहर ले लेते, मान लीजिए 3 क्या किए बाहर ले लिए, आपको क्या बचेगा x², फिर यहाँ से 9x से 3 बाहर तो 3 3 9 3x, यहाँ से 6 है तो यहाँ +2 3 2 6, आपका ये बचेगा बहुपद। ये 3 गुना में है, फिर बराबर उस पर जाएंगे 0 के साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 0 बचेगा। तो आपका यहाँ देखिए ओरिजिन ये हो गया आपका समतुल्य हो गया, लेकिन मेन जो मूल जो हुआ आपका ये हुआ। तो यहाँ पे 3 से गुना इसलिए क्योंकि जो है इसमें 3 कॉमन था, इसीलिए 3 से गुना किए। इसमें आपको जो भी कॉमन मिलेगा उससे गुना कर दीजिए, तो आपका जो है इसी समीकरण में आंसर पूरा जाएगा, नहीं अन्यथा आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे पूरेगा। देखिए अभी जब गुना नहीं किए थे तो यहाँ 3/1 है, 3 हो गया x का गुना और 1 हो गया x² का गुना। उसी प्रकार से अभी हम 3 से गुना करते हैं ऊपर नीचा तो जाता है 3 3 9/3,
ये 9 जो हो जाता है 9 x का गुणक हो जाता है माइनस x का गुणक, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है ये जो 3 है ये 3 हो जाता है x स्क्वायर का गुणक। इस प्रकार से हम संबंध बता दिए कि ये जो शून्य का निकला, ये शून्य का योगफल 9 जो हुआ x का गुणक हो गया और 3 हो गया x स्क्वायर का गुणक। उसी प्रकार से दूसरा बताएंगे हम शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान आपका तो निकला है, देखिए गुणनफल यहाँ निकला है 2। आपको बता दिए ये 2/1 हो गया। अब देखिए 2/1 आपका इसमें नहीं मिल रहा है लेकिन इसमें मिल रहा है। 2 क्या है c का मान है और 1 क्या है x स्क्वायर गुणक है। यहाँ देखिए आपको 2 हो गया x स्क्वायर, 2 हो गया c मतलब अचर पद हो गया। 2 क्या हो गया अचर पद, और ये आपका 1 क्या हो गया x स्क्वायर का गुणक। c हो गया आपका अचर पद, ये हो गया आपका अचर पद, और ये जो हो गया एक आपका x स्क्वायर का गुणक हो गया। ये x स्क्वायर गुणक हो गया। तो आप जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संबंध क्या होगा, संबंध कैसे स्थापित करते हैं। शून्यकों का योगफल जो होता है उसका जो निकलता है उसे बटे मतलब 9/3 हो गया। 9 जो है किसका गुणक है, x का गुणक है, वो लिखना है आपको। 3 किसका है, x स्क्वायर का। मतलब शून्य का योगफल और उसका गुणक के बीच में यही संबंध हम बताते हैं। शून्यकों के तथा उसके गुणकों के बीच में संबंध बताते हैं, इसी प्रकार से बताते हैं। तो आप लोगों को यदि कोई भी परेशानी समझने में तो आप जो है हमें बताएं कमेंट करके या व्हाट्सएप पे संपर्क करके, तो हम आपको जो है पुनः और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आपको हम समझाएंगे। तब तक हम आपको समझाते रहेंगे जब तक आप नहीं समझिएगा। आप जो केवल पूछने की जो है हिम्मत कीजिए और आपका तैयारी बेहतर 100% होगा। बस आप अपना तैयारी जो है मेहनत, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है, सर्वोत्तम नीति है। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी होती है तो आप हमें जो है कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क करके जरूर बताएं। तब जो है हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या परेशानी है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।